नमस्कार साथियों। तो आज है 13 जुलाई 2025। कल 14 जुलाई मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट प्रेडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल यानी 14 तारीख बाजार किस तरह मूव कर सकते हैं, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो चलिए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। लास्ट डे क्लोजिंग के बेस पे नेक्स्ट डे मतलब सोमवार किस तरह बाजार मूव कर सकता है। दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए लास्ट डे बाजार मतलब निफ्टी 50 मेनली दो इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ा है। एक हो गया 25,350 और दूसरा हो गया 25,200। ये दोनों लेवल को तोड़ा है, तो जिसके चलते अभी उम्मीद काफी कम हो चुका है। तो मार्केट एनालिस्ट ने कहा कि भाई साहब अगर और ज्यादा गिरावट हो गया ना, 25,090 सबसे पहला सपोर्ट बनेगा। अब मान लीजिए कि 25,000 भी तोड़ के नीचे आ गया, क्योंकि स्थिति कभी भी गंभीर हो सकता है ना। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 24,900 तक भी पहुंच सकता है। ठीक है। अच्छा, ऊपर की तरफ अभी जो रेजिस्टेंस मेंशन किया है, सबसे पहले 25,250 और दूसरा 25,400। तो मतलब ऊपर की तरफ उम्मीद काफी कम रखा है। वैसे दोस्तों अगर मैं आप सभी को ये सवाल पूछूं कि आप लोगों को क्या लगता है कि कल सोमवार किस तरफ जाएगा, तो आपका जवाब क्या रहेगा? जो भी आपको ओपिनियन है शेयर कीजिए कमेंट करके। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल के वेबसाइट में दूसरे एक और मार्केट एनालिस्ट ने बाजार के बारे में एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए, ब्रेकिंग ऑफ 20 DEMA जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। 20 DEMA मतलब 20 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वीक मोमेंटम सिग्नल बेरिश ट्रेंड फॉर निफ्टी, बियर कुड ट्रिगर ब्रीचिंग 25,000। सो इनके हिसाब से भी अगर नेक्स्ट वीक पे 25,000 को ब्रीच करके नीचे चला गया तो कहीं ना कहीं फर्दर गिरावट हो सकता है। तो इन्होंने भी देखिए कुछ रेंज मेंशन किया, जैसे कि रेजिस्टेंस 25,300 और नीचे सपोर्ट, ये दूसरा लिस्ट ने कहा 25,000 पे। सो इस टॉपिक को तो इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे हम बढ़िया से कवर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, देखते जाइए पूरा अंत तक। बट सबसे पहले दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश हुआ, इकोनॉमिकल डेटा जो कि नेक्स्ट वीक में आउट होगा, आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा सा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके आप लोग देखते जाइए। सबसे पहले देखिए लास्ट वीक पे बाजार क्लोज हो जाने के बाद भारत के एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा आउट हुआ था, जो कि इस हफ्तों में $3.04 बिलियन की डिक्लाइन हुआ, गिरावट हुआ। और टोटल जो भारत के पास लास्ट वीक के हिसाब से फॉरेक्स रिजर्व बढ़ के हो चुका था लगभग लगभग $702 बिलियन के आसपास, वो घट के $699.74 बिलियन पे आके रुक चुका है। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट वीक में क्या होता है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट बैंकिंग डेटा आउट हुआ था। बैंक क्रेडिट ग्रोथ मेक्स अ कमबैक विथ 9.5% इंक्रीज इन जून आफ्टर हिटिंग 3 years लो इन मई। तो एक्चुअली बैंक की जो क्रेडिट ग्रोथ है ना, वो मई पे लगभग 3 साल की खराब पोजीशन में पहुंच गया था, वहां से 9.5% की ग्रोथ रखना ये बहुत अच्छी बात है। ओके। अच्छा दोस्तों, एक और बात याद रखना, कल यानी 14 तारीख भारत की एक नहीं बल्कि दो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा। एक तो सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा और दूसरा डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा। कितने बजे पे आउट होगा नोट कर लीजिए। कल ड्यूरिंग मार्केट में डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा दोपहर 12 बजे पे। याद रखना, कल दोपहर 12 बजे पे डब्ल्यूपीआई डेटा आउट होगा। और कल बाजार क्लोज हो जाने के बाद मतलब शाम के 4 बजे पे सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा। डोंट वरी, कल दिन की पहली वीडियो में मैं आपको दे दूंगा अपडेट, और उसके साथ साथ मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में भी दे दूंगा जब भी आउट होगा। ठीक है, तुरंत वहां पे तो एकदम तुरंत मिल जाएगा। सो दोस्तों आप अगर कोई इंस्टाग्राम में हो, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा फॉलो करके रखिए। नीचे आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की जो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बार जो है सीपीआई डेटा थोड़ा सा बेटर होने का उम्मीद है। मतलब देखिए लास्ट कुछ महीना तो बहुत अच्छा था ही, पर इस बार जो है प्रिडिक्शन आया है 2.5% के आसपास, जो कि लास्ट कुछ सालों की बेस्ट रह सकता है। ठीक है, अब देखना पड़ेगा कि क्या अल्टीमेटली होता है। जो भी होगा अपडेट मैं आपको दे दूंगा। और होलसेल
प्राइस इंडेक्स यानी WPI डेटा भी थोड़ा सा बेटर होने का ही उम्मीद है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत की एक मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से कुछ डेटा प्रेजेंट किया गया है। इंडिया अचीव 4000% ग्रोथ इन सोलर कैपेसिटी, कॉल्स फॉर सेल्फ रिलायंस इन एनर्जी स्टोरेज थ्रू R&D। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा नेक्स्ट देखिए, चाइना की तरफ से, चाइना's GDP ग्रोथ सेट टू स्लो, राइजिंग प्रेशर ऑन पॉलिसी मेकर। अब देखिए चाइना के ऊपर दोस्तों प्रेशर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एक तो देखिए अभी क्या हो रहा है कि टैरिफ के चक्कर में चाइना से कंपनी छोड़ के भारत आ रहा है। रिसेंटली आपको मैं अपडेट दिया था, एप्पल आ चुका है, सैमसंग भी मूव कर रहा है, याद रखना। बहुत सारे और भी छोटे मोटे कंपनी है जो कि भारत शिफ्ट कर रहा है। तो चाइना जिसके दम पे इतना ज़्यादा मतलब उछल रहा था वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है, याद रखना। और भारत के लिए ये बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि चाइना के ऊपर तो याद होगा आपको 30% इम्पोज किया US ने, और भारत के ऊपर अभी तो नेगोशिएशन चल रहा है, तो मे बी 20% के नीचे भी पहुंच सकता है। ऐसा हुआ ऑब्वियसली भारत के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, अब देखिए आज की डेट में जब से चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट या रेयर अर्थ मटेरियल्स को सप्लाई टाइट किया है, तो पूरे दुनिया भर पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ चुका है ना। सो ये देखिए एकदम लेटेस्ट अपडेट, भारत की एक स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल पुरुलिया नामक एक जो डिस्ट्रिक्ट है, आइडेंटिफाइड एज रेयर अर्थ माइनिंग हब। वहाँ पे दोस्तों एक बहुत बड़ा जो माइनिंग की मिला है। थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। देखिए फ्राइडे की अपडेट है, ऑफिशियल अपडेट है फ्राइडे के दिन। द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI की हिसाब से ऑफिशियल अपडेट है, इज कंडक्टिंग एडवांस एक्सप्लोरेशन इन वेस्ट बंगाल पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट टू एक्सट्रैक्ट रेयर अर्थ, एन ऑफिशियल सेड ऑन फ्राइडे। अब वेस्ट बंगाल जो है ना, पश्चिम बंगाल, ये दोस्तों बहुत बढ़िया एक स्टेट है, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, जिनको मालूम नहीं है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है मालूम है वेस्ट बंगाल की? ये जो वेस्ट बंगाल नाम की जो गाड़ी है ना, ड्राइवर खराब है। जो समझदार है वो समझ चुका है मेरे बात को। अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। आप देखिए, इंडियाज ट्रेड गैप मर्चेंडाइज डेफिसिट इज टू $20 बिलियन जून। ये बहुत अच्छी बात है, जो ट्रेड डेफिसिट है वो थोड़ा सा कम हुआ है, और ये जितना कम होगा सरप्लस की तरफ बढ़ेगा, वो दोस्तों बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जो एक्चुअली ट्रिगर हुआ है फॉलिंग ऑयल प्राइस एंड गोल्ड इंपोर्ट। याद होगा आपको भारत बहुत ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट भी किया। अच्छा एक और दोस्तों मजेदार न्यूज आप देखिए, याद होगा आपको कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अगर कोई देश रशिया के साथ व्यापार करता है, खास करके एनर्जी के मुद्दों पे, मतलब क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, तो उनके ऊपर 100-200 नहीं, सीधा सीधा 500% की टैरिफ इम्पोज होगा। और बात यह है कि भारत और चाइना ही करता है, और भारत इतना जल्दबाजी में जून महीने की दोस्तों ये डेटा है कि रशिया से ऑयल इंपोर्ट 11 महीने की हाई, मतलब इतना ज्यादा खरीदा है, ज्यादा खरीदा है, 11 महीने की हाई में पहुंच चुका है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो अगस्त के बाद से तो सीधा सीधा 500% लग सकता है, ऐसा तो अभी सुनने को आ रहा है। अच्छा एक और अपडेट आप देखिए, ताइवानिश और वियतनामीज फर्म जो कंपनीज है वहां का, भारत की जो फुटवेयर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, FPIs फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कंटिन्यू टू बाय इंडिया स्टॉक्स वेल इनटू फोर्थ मंथ इन जुलाई। जी हाँ सही सुना, अप्रैल मई जून 3 महीने तो बैक टू बैक इन्फ्लो हुआ FIs का। चलो बहुत बढ़िया। बट जुलाई महीनों पे हो सकता है कि लास्ट वीक बढ़िया नहीं था, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो इन्फ्लो ही दोस्तों अभी तक चल रहा है, याद रखना। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों याद रखना, अभी Q1 की रिजल्ट आना शुरू हो चुका ऑलरेडी, तो थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दे देता हूं कि नेक्स्ट वीक पे कौन कौन सी कल 14 तारीख को कौन कौन सी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा थोड़ा सा मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ, डेन की रिजल्ट आउट होगा, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। कुछ बड़े कंपनी जैसे कि आपकी HCL टेक्नोलॉजी की रिजल्ट आउट होगा, याद रखना। इसके अलावा नेल्को की रिजल्ट आउट होगा, ओला इलेक्ट्रिक की रिजल्ट आउट होगा, रैलिस इंडिया की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा इसके साथ टाटा टेक्नोलॉजी की रिजल्ट आउट होगा कल, तेजस नेटवर्क की रिजल्ट आउट होगा। सो कल दोस्तों इन सब कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, याद रखना। और आप सभी को दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, फटाफट कर लीजिए। जितने भी अपडेट रिजल्ट से रिलेटेड हो या कुछ भी मुद्दा हो मार्केट से रिलेटेड, आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा जानकारी।
ठीक है। सो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अच्छा, ट्रेड से रिलेटेड, सॉरी, टैरिफ एंड ट्रेड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स फटाफट आप थोड़ा सा नोट कीजिए। अभी तो भारत की तरफ से देखिए फिर से नेगोशिएटर या जो डेलीगेशन है फिर से वापस यूएस पे पहुंचे, वहां पे जाके बातचीत चल रहा है। मिनी ट्रेड डील कभी भी साइन हो सकता है, तो अपडेट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ लास्ट वीक में हमने ये भी देखा, ब्रिक्स नेशन, अगर कोई ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं या ब्रिक्स की जो मेंबर्स हैं उनको वो एडिशनल टैरिफ इम्पोज करने का थ्रेट किया है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, कल रात को मैं आपको एक न्यूज़ शेयर किया था, याद कीजिए क्या न्यूज़ था। न्यूज़ ये था कि यूएस ने यूरोपियन यूनियन और मैक्सिको के ऊपर 30% 30% टैरिफ इम्पोज किया, याद रहेगा आपको। और ये जो न्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आज रात की अपडेट है। कहाँ की अपडेट है मालूम है? बहुत पुराने, मतलब बहुत दिनों बाद मैं ये जो वेबसाइट है ये मैं ओपन किया। ये दोस्तों आकाशवाणी की वेबसाइट है। आकाशवाणी सुना सुना लग रहा है ना, बहुत पहले आता था रेडियो में। तो वो बहुत पुराने एक कंपनी, मतलब जो एक मीडिया है। तो यहाँ पे देखिए पब्लिश किया है कि यूरोपियन यूनियन एक्सप्रेस डिसअपॉइंट एट ट्रम्प थ्रेट टू इम्पोज 30% टैरिफ ऑन देयर इम्पोर्ट। तो उसके साथ साथ सुनने को ये आ रहा है कि इसको काउंटर करते हुए, मतलब देखिए एक तो यूरोपियन यूनियन के ऊपर एंड मैक्सिको के ऊपर 30% टैरिफ इम्पोज किया, अब सुनने को ये आ रहा है कि ये लोग, मतलब ये जो कंट्रीज है इनके तरफ से भी काउंटर करते हुए सेम टू सेम 30% टैरिफ दोस्तों इंपोर्ट हो सकता है, इम्पोज हो सकता है, ठीक है। जस्ट लाइक ब्राजील, याद होगा आपको, ब्राजील जो साउथ अमेरिकन एक देश है उसके ऊपर तो सीधा सीधा 50% इम्पोज किया है ना। और ब्राजील ने भी थ्रेट कर दिया कि भाई जिस दिन इम्पोज हो जाएगा ना हम भी इम्पोज कर देंगे 50%, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अब देखना पड़ेगा कि क्या माहौल, कैसा माहौल बनता है। अब भारत के लिए दिक्कत क्या है मालूम है? भारत एक्चुअली यूएस के साथ हमेशा ट्रेड सरप्लस में रहता है, मतलब सीधी सी बात, भारत और यूएस के भीतर जब ट्रेड होता है ना, ये याद रखना, जिस वजह से भारत के लिए अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। यूएस और भारत में जब ट्रेड होता है, व्यापार होता है, फायदे में हमेशा भारत रहता है, वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, लगभग 40-45 बिलियन डॉलर के ऊपर फायदे में रहता है, ठीक है। सो जिसके चलते भारत थोड़ा सा दिक्कत में है, अदरवाइज भारत कब का काउंटर कर लेता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, लास्ट डे यूएस मार्केट थोड़ा सा वीक था, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक्स की बात करें या एसपी की बात करें। अच्छा, बाकी यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील में लास्ट डे लगभग 1.5% ऊपर आके क्लोजिंग देखने को मिला। ब्रेन क्रूड की प्राइस, ये बहुत समस्या वाली बात है, ब्रेन क्रूड की प्राइस फर्दर 2.5% चल गया। अच्छा, इंडियन करेंसी के वैल्यूएशन में फिर से गिरावट हमें देखने को मिला, वैल्यूएशन गिरा, याद रखना, प्राइस इंक्रीज हुआ बट वैल्यूएशन गिरा है, ठीक है। अच्छा, बाकी बात करें कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन, फटाफट नोट कीजिए। विप्रो लिमिटेड एरियर वर्जन फर्दर नीचे आके क्लोजिंग दिया। इन्फोसिस की एरियर वर्जन फिर भी बेटर पोजीशन में, पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ। एचडीएफसी बैंक की एरियर वर्जन 0.87% नीचे क्लोजिंग दिया और आईसीआईसी बैंक की एरियर वर्जन लगभग 0.42% नीचे क्लोजिंग दिया। अच्छा, लास्ट नाइट का एक्चुअली यूएस मार्केट में गिरावट होने के चलते हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन वो भी काफी वीक रहा, 25,191 पॉइंट पे, मतलब लास्ट डे जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया वहां से बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 42 पॉइंट ऊपर, तो मतलब थोड़ा सा वीक ही एक्चुअली क्लोजिंग था, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लास्ट डे कैसा कारोबार था थोड़ा सा मैं आपको लिख के बता देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, जस्ट अ मिनट। तो लास्ट डे एफआईएस द्वारा तो बम्पर सेल हुआ था, जो कि एक्सपेक्टेशन भी था, बिकॉज बड़े सेक्टर्स में एक्चुअली गिरावट हुआ था। एफएस ने सेल किया था 5,104 करोड़ की शेयर, बट डीआईएस ने परचेज भी किया था बट काउंटर नहीं कर पाया, 3,358 करोड़ की शेयर ये परचेज हुआ था डीआईएस द्वारा, ठीक है। बाकी देखा जाए मिडिल ईस्ट की तरफ से देखिए आज ऐसा कोई न्यू अपडेट नहीं है। और TA35 यानी इजराइल की टॉप इंडेक्स में दोस्तों आज काफी गिरावट हुआ, याद रखना, इजराइल की टॉप इंडेक्स 3,000 पॉइंट के नीचे आ चुका है और क्लोजिंग दिया 2.33% गिरावट के साथ, ओके। सो दोस्तों, अभी तक की जितने भी वाइटल अपडेट था आपके साथ में शेयर कर लिया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं एनालिसिस, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज पाने के लिए, ओके। सो कल जब बाजार ओपन होगा उसके पहले डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर ट्रैक जरूर कर लेना, बिकॉज लास्ट 2 दिन से बाजार क्लोज था। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स है जिसको वो नजर रखना। सबसे पहले आईटी सेक्टर, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर,
उसके बाद याद रखना ऑयल प्राइस में फिर से तेजी हुआ तो ऑयल सेक्टर, ठीक है। ये तीनों सेक्टर कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो चार्ट पैटर्न मैंने आपके सामने ओपन किया, ये है एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे एक एक कैंडल जो है एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत यहाँ पे है कि लगभग एक महीने पहले हमने देखा था कि ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन, ये हो गया आपका 20 डेज की EMA। याद कीजिए इस वीडियो के एकदम शुरुआत में मैं आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट में दिखा था, एनालिस्ट का जो स्टेटमेंट, वहां पे क्या कहा था कि 20 दिन की EMA को ब्रेक करके नीचे आ गया, याद होगा आपको। तो 20 दिन की EMA क्या है? ये ब्लू कलर की लाइन, और यहाँ पे आप देखेंगे लगभग एक महीने से इसके ऊपर स्टेबल था, इसको ब्रेक करके नीचे आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ना साफ साफ, ये प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा दिया, ठीक है। सो कल एक्चुअली इसी लेवल पे सबसे स्ट्रॉन्ग हर्डल फेस करेगा। याद रखना, एक रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो जाता है, एक रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो जाता है वहां पे बन जाता है, सॉरी एक सपोर्ट, उल्टा मैं बोल दिया। एक सपोर्ट जब ब्रेक हो जाता है, पहले ये क्या था? सपोर्ट था। एक सपोर्ट जब ब्रेक हो जाता है वहां पे क्या बन जाता है? रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। सो इसका नंबर थोड़ा सा नोट कीजिए, थोड़ा हाइड हो चुका है एक्चुअली, 350, ठीक है। तो कल एक्चुअली दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, एक बार मैं आपको फटाफट लिख के देता हूं। दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, नंबर 1 रेजिस्टेंस हो गया आपका जो सबसे एकदम इमीडिएटली, वो मैं आपको आगे दिखाता हूं क्यों, वह 25,250, और दूसरा हो गया रेजिस्टेंस नंबर 2, 25,350। अच्छा, ये देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 4 घंटे की चार्ट पैटर्न। तो देखिए यहाँ पे ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये यहाँ की ब्लू कलर की लाइन 20 डेज की में, ये धीरे धीरे नीचे शिफ्ट हो रहा है। तो कल में भी ये लाइन और नीचे आके 350 का नजदीक पहुंच जाएगा, और 250 के आसपास इसके पहले भी हमने देखा था बार बार सपोर्ट मिला था ये लेवल पे, इसको ब्रेक करते हुए लास्ट डे नीचे आ गया, ठीक है। जिस वजह से 350 और 250 ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस। अच्छा, अब सवाल उठता है कि नीचे क्या होगा? मान लीजिए गिरावट हो गया, तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल 25,000, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। नीचे सपोर्ट की अगर हम बात करें, इस पे सपोर्ट मिलने का चांस सबसे ज्यादा है। मान लीजिए कि अगर सपोर्ट नहीं मिल पाया तो लगभग 100 पॉइंट और गिर सकता है, अगर 25,000 ब्रेक हो गया तो उस केस में, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मैं कहूंगा एज कंपेयर निफ्टी 50 बेटर था। बेटर क्यों था? क्योंकि जहां पे निफ्टी 50 ये जो ब्लू कलर की लाइन यानी 20 डेज की EMA, इसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया, बट बैंक ऐसा नहीं किया, बैंक ने इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया, ये बेस्ट पार्ट था। और कल के लिए यही लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे टिकना जरूरी है। उसके बाद 57,000, तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ऑब्वियसली 57,000, जिसको ब्रेक करते हुए रिसेंटली नीचे आया लास्ट डे। बट नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो सबसे वाइटल लेवल यहाँ पे थोड़ा हाइड हो चुका है, मैं आपको लिख के देता हूँ, वह है 56,650, ठीक है। ये आपका बैंक निफ्टी हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया, चार्ट पैटर्न इंडिकेटर्स को बेस करके। अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा मैं आपको कहता हूं, याद रखना बाजार बहुत रिस्की है ये सब टैरिफ ट्रेड वॉर की चक्कर में, ठीक है। सो गलती मत करना, कोई भी FNO ट्रेडिंग, पुट कॉल, बाई सेल, होल्ड, इंट्राडे वगैरह मत करना, खास करके आप इस बारे में कोई भी नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो, ठीक है। नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सवाल है तो मेरे से पूछ लीजिए कमेंट करके, कमेंट बॉक्स खुला है आप लोग के लिए। और बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए, ओके। सो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।